Hello everyone, myself Chavi and I am a college student. Today I got a golden chance to express my views regarding World Environment Day, ecosystem restoration and sustainable development. How all these things are to be connected. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में क्लिक करता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है व्हाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे कोई मोटो है क्या, या जस्ट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हैप्पीनेस है, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना अच्छा है. रियली इन्वायरमेंट इतना अच्छा है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर टू बी इंक्लूडेड इन दैट. सो जनरली फॉर अवेयरनेस वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. और हर साल इसकी एक अलग थीम होती है. हमें लोगों को अवेयर करना है, हमें अपने आप को अवेयर होना है कि ये चीज़ जो है अफेक्ट करिए. और इस साल इसका जो लेवल है वो हाई पे, इसलिए ये थीम इस साल के लिए अप्रोप्रिएट है. इसलिए जो इस साल की थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. उसके दो मेजर पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन, सेकंड इज डिफॉरेस्ट्रेशन. तो ये जो मेजर पॉइंट्स हैं ये इनको इनकलकेट किया गया है क्योंकि ये अफेक्ट करें इकोसिस्टम को. और इकोसिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनवायरनमेंट. सपोज फिजिक्स पढ़ी होगी सबने, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझिए. क्योंकि अगर इकोसिस्टम इफेक्ट होगा तो हमारा इन्वायरमेंट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है. तो इस साल की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. हमें दो चीज़ों को रिस्टोर करना है, बचाना है. हमने इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, दो चीज़ों से बचाना है, दैट इज़ पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, जो कि पीक पे हैं अभी. बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं पॉल्यूशन से एज वेल एज डिफॉरेस्टेशन से. सो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं थोड़ा बहुत घर में. जो चीज़ें पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं हम उनको यूज़ कर ना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं. बस ये चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं. बट हमें पता होना चाहिए ये सिर्फ फैक्ट डेट्स के बारे में नहीं है. इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स. हम जस्ट याद कर रहे हैं कि हम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बना रहे हैं क्योंकि 5 जून को, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा था. इट्स नॉट अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट्स अबाउट लाइफ एग्जाम. आप लाइफ में कैसा रह रहे हैं, आपको लाइफ में कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, इट्स ऑल अबाउट दैट. अगर आपका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, आपके पास पॉल्यूशन बहुत सारा है, तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी एज वेल एज़ लाइफ तो सफ़र करेगी. और फ्यूचर जनरेशन को भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ना ऐसा इन्वायरमेंट ना मिल पाए जैसा शायद अभी हमें मिल रहा है. वो भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट ने उसको भी बहुत हद तक अफेक्ट करा हुआ है. नेक्स्ट ऑफ इट मैं कुछ चीज़ें इनकलकेट करना चाहूँगी. तो 12th 10th 9th ग्रेड में एन की या सभी बुक्स में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बढ़िया सा हेडिंग करके सब कुछ लिखा हुआ होता है. तो क्या वो सब इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे कोई हार्म नहीं हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, और प्रेजेंट जनरेशन बहुत अच्छे से रह रही है, और उसमें फ्यूचर जनरेशन को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. रॉन्ग. इज़ दिस पॉसिबल? ऐसा हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स. डेवलपमेंट हो रहा है देश का, व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं हम, बहुत सारा हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं. बट वो जो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो ये चीज़ें हमारी प्रेजेंट जनरेशन को तो सफ़र कर रही है. हम डेवलपिंग में भी जा रहे हैं, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, बट वो सफ़र कर रही है प्रेजेंट जनरेशन को भी, और फ्यूचर जनरेशन में तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही. क्योंकि अगर हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा देश में तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे इन्वायरमेंट को. सो दीज आर थिंग्स विच आर टू बी कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे लागू नहीं हो रही हैं. लागू क्या, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है बट हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है. तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है रियली. इट्स नॉट अ वेरी गुड डेवलपमेंट, और हम बहुत ही हाईटेक सिटी, हाईटेक कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट. सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेन मोटो है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, और हो सके तो चीज़ें ही कम बनाई जाएँ जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, और उनका कम से कम यूज़ किया जाए. तो एक और चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट 2 days बट इट्स अबाउट टुडे. डिफरेंट फिर में हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने कहीं पे शायद सोचा है कि 2 दिन के बारे में नहीं है ये, बट अबाउट टुडे, लेकिन शायद आज के बारे में. इट्स नॉट अबाउट 2 days बट इट्स अबाउट टुडे. सो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑन इट. नथिंग टू डू अबाउट द थिंकिंग्स. जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट्स. जो रियल चीज़ है उसकी कदर कीजिए और उसके बारे में सोचिए, समझिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. और हो सके तो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ नॉट अबाउट जस्ट डेट, इट्स अबाउट द फैक्ट. और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. जय हिंद, जय भारत. साइनिंग ऑफ.